तो एक उधर से मार रहा था, एक उसके सिर में मार रहा था। तो जैसे ही उसको मैंने छुड़वाया, तो फिर उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने उसको बोला कि भाई खालिस्तानी, मेरे सामने बोला उन्होंने कि भाई छोड़ेंगे नहीं खालिस्तानी, गालियां भी दी उसको, खालिस्तान की गालियां भी दी। तो देन जब वो वहां से भाई भीड़ इकट्ठी हो गई है, भाई हम हैवी हो गए, फिर तो और भी साथी आ गए मेरे को देख के, फिर वो भागने लगे वहां से। तो उन्होंने भागते हुए तो उस भाई को बोला कि भाई खालिस्तानियों 84 याद दिला देंगे। ये बात बिल्कुल एक्यूरेट मेरे सामने उन्होंने बोली। कंगना वाला मामला हुआ या कोई और है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? आप किसी भी एक धर्म के लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदू है वो कुछ कह दे तो उस पे कोई दूसरे धर्म के लोग हैं उस पे वो रिएक्शन करते हैं, कोई दूसरे धर्म का कहते तो उस पे हिंदू रिएक्शन करते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड मौके पे हम लोग खड़े थे कि वो जो बात हुई मैंने वो रिकॉर्ड की और मैंने एसपी मैडम को भेजी, मैंने सभी को पत्रकारों को भेजी कि भाई इस तरीके से बात हुई है। तो ये जो सारा प्रकरण हुआ, फिर पुलिस आई, उस भाई को हम हॉस्पिटल लेके गए, उनके पेरेंट्स को हमने बुलाया, पुलिस भी आई, मैंने बताया अभी वो लोग उधर भागे हैं, मैं दो बंदे थे और किसी आदमी को मार रहे हैं। तो दूर से थोड़ा अंधेरा था, मुझे लगा कि उनके हाथ में हथियार है, कोई कोई चाकू वगैरह कुछ ऐसा कोई हथियार है। तो मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि जो जिस तरीके से वो मार रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई वो चाकू के वार होते हैं जिस तरीके से। तो मैं थोड़ी हिम्मत करके फिर भी गया कि भाई देखते हैं क्या है। तो मैंने आवाज लगाई, क्यों मार रहे हो क्यों मार रहे हो। तो मैं पास गया तो मेरे को ध्यान लगा कि ईंट है उनके हाथ में। मैं दौड़ करके मैं दोनों वो लड़के थे, मैं उनके चिपक गया जाके, मैंने उनकी ईंट पकड़ी, उनकी ईंट फेंकवाई, मैंने उन दोनों को मैंने उससे दूर किया, हाँ उनको पीछे दूर फेंका उनको। उस भाई के और एक जो लड़का मार रहा था उसके हाथ में व्हाइट पन्ना था, तो उसने व्हाइट पन्ना उसके जो भाई था वो उसके गले में डाला हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे तब पता लगा कि भाई ये सरदार है भाई है। तो उसके उन पीछे की यहाँ पन्ना डाल के पकड़ा हुआ था और पीछे ऊपर से ईंट मार रहे थे। तो पूरी कोशिश की जा हाँ रही हाँ उसको 3-4 उन्होंने मेरे ख्याल से 5-7-10 ईंट पहले मार चुके थे वो, और वो लड़का बिल्कुल बेबस हो चुका था, उसका हाथ नहीं उठ पा रहा था। ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 84 ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਔਰ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕੋਂ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਇਹ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਵੀਰ श्रीकाल भाजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा मानवता के नाते फर्ज था कि भाई मेरे सामने कोई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो मानवता के नाते हर व्यक्ति का फर्ज होता है कि भाई आज हमने मदद की है तो कल कहीं ना कहीं परमात्मा उस रूप में कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर वो चीज़ें वो सामने आती हैं। राजू वीर जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ हुई, आप कैसे वहां पर पहुंचते हो, कैसे आपको पता लगता है भी उसको भाई को खालिस्तानी बोला जा रहा है, 84 याद करा देंगे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, तो आपका वैसे जिगरा कैसे हुआ, हिम्मत कैसे हुई कि भी उस बंदे की जान बचाई जाए? देखिए सर, मैं तकरीबन 9 से 9:30 बजे का समय था, तो मैं मार्केट से 19 की मार्केट से मैं वहाँ से सामान लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। जहाँ ये हादसा हुआ तो वहाँ से उसी तरफ मेरा घर था। तो जब मैं वहाँ से डीसी साहब की कोठी भी है, तो मैंने डीसी साहब की कोठी क्रॉस की तो आगे देखा कि भाई कोने पे कोई आदमी इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, भाई उधर भी आदमी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, कोई झगड़ा है क्या बात है। तो मैंने गाड़ी रोकी तो वहाँ में होकर भी थे बचाओ बचाओ। तो मैंने गाड़ी रोक करके मैं आया, मैं कहा भाई पता नहीं क्या बात है, देखते हैं किसको झगड़ा है। तो मैंने देखा कि भाई
दूर कोने में दो बंदे थे और किसी आदमी को मार रहे हैं। तो दूर से थोड़ा अंधेरा था, मुझे लगा कि उनके हाथ में हथियार है, कोई कोई चाकू वगैरह कुछ ऐसा कोई हथियार है। तो मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि जो जिस तरीके से वो मार रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई वो चाकू के वार होते हैं जिस तरीके से। तो मैं थोड़ी हिम्मत करके फिर भी गया कि भाई देखते हैं क्या है। तो मैंने आवाज़ लगाई, भाई क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो मैं पास गया तो मेरे को ध्यान लगा कि भाई ईंट है उनके हाथ में। मैं दौड़ करके मैं उन दोनों जो वो लड़के थे, मैं उनके चिपक गया जाके। मैंने उनकी ईंट पकड़ी, उनकी ईंट फेंकवाई, मैंने उन दोनों को मैंने उससे दूर किया। हाँ, उनको पीछे उनको दूर फेंका उनको, उस भाई को। और एक जो जो लड़का मार रहा था उसके हाथ में वाइट पन्ना था। तो उसने वाइट पन्ना उसके जो भाई था वो उसके गले में डाला हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे तब पता लगा कि भाई ये सरदार है, भाई है। तो उसके उन पीछे की यहाँ पन्ना डाल के पकड़ा हुआ था और पीछे ऊपर से ईंट मार रहे थे। मतलब कि तो मारने की पूरी कोशिश की जा हाँ रही हाँ, उसको 3-4 उन्होंने मेरे ख्याल से 5-7-10 ईंट पहले मार चुके थे वो। और वो लड़का बिल्कुल बेबस हो चुका था, उसका हाथ नहीं उठ पा रहा था। तो एक उधर से मार रहा था, एक उसके सिर में मार रहा था। तो जैसे ही तो उसको मैंने छुड़वाया, तो फिर उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने उसको बोला कि भाई खालिस्तानी, मेरे सामने बोला उन्होंने कि भाई छोड़ेंगे नहीं खालिस्तानी। गालियाँ भी दी उसको, खालिस्तानी की गालियाँ भी दी। तो देन जब वो वहाँ से भाई भीड़ इकट्ठी हो गई है, भाई हम हैवी हो गए। फिर तो और भी साथी आ गए मेरे को देख के, फिर वो भागने लगे वहाँ से। तो उन्होंने भागते हुए तो उस भाई को बोला कि भाई खालिस्तानियों 84 याद दिला देंगे। ये बात बिल्कुल एक्यूरेट मेरे सामने उन्होंने बोली। तो मुझे भी लगा कि भाई एक नॉर्मल लड़ाई होती तो हम मान लेते भाई कोई झगड़ा था, कोई बात थी, चलो भागे। जब देन उन्होंने खालिस्तानी बोला या उनको भी बोला 84 की याद दिलाएंगे, तो मुझे लगा कि मामला बड़ा गंभीर है। तो मैंने तभी एसपी मैडम को फ़ोन किया मौके पर। मैम ने फ़ोन उठाया कि मैम इस तरीके से यहाँ पर कोई वारदात हुई है, कोई दो लड़के ऐसे मार के गए हैं। और मैम ने एसएचओ मैम को फ़ोन किया, उनका फ़ोन मेरे पास आया, भाई कहाँ है जी। मैं कहा यहाँ है, मैंने बताया उनको लोकेशन। तो और भी जो पुलिस की गाड़ियाँ थी, 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पर मौके पर आई। एसएचओ मैडम आई तो मैंने साथ में सुखिंदर भाई की मैंने उसकी बात भी रिकॉर्ड की कि मगर रिकॉर्ड भी जो क्या बात हुई है भी, ताकि कोई ऐसा होता है कि भाई बाद में ये सोचते हैं कि भाई आप बात कुछ और थी और उस बात को मुद्दे कहीं और लेके चला जाए। जैसे आप राजनीतिक नेता हो हाँ तो हाँ उसको हाँ किसी पार्टी के साथ जोड़ दिया हाँ, जोड़ जाता। दिया जाए। या कोई भी नॉर्मल लोग भी सोचें भाई नहीं वैसे लड़ाई झगड़ा था, ये तो बात में जानबूझ करके ये हाँ हवा बना रहे हैं, भाई खालिस्तानी वाली बात गलत कह रहे हैं। लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड मौके पे वो लोग खड़े थे कि वो जो जो बात हुई मैंने वो रिकॉर्ड की और मैंने एसपी मैडम को भेजी और मैंने सभी को पत्रकारों को भेजी कि भाई इस तरीके से बात हुई है। तो ये जो सारा प्रकरण हुआ, फिर पुलिस आई, उस भाई को हम हॉस्पिटल लेके गए, उनके पेरेंट्स को हमने बुलाया, पुलिस भी आई। मैंने बताया अभी वो लोग उधर भागे हैं, क्योंकि मैं उनको पकड़ नहीं पाया, या क्योंकि मैं उस भाई को बचाने में लग गया। हाँ, ना मेरा ये था कि भी मैं कोई फ़ोन वीडियो या हाँ, फिर ये एक ही काम होते हैं सर कि या तो आप फोटो वीडियो बनाएं या उसको बचाएं। आई थिंक अगर 2-3 वार और उस भाई पे हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ वो बच पाता। इस के हालात इस तरीके से वो मार रहे थे। तो मैंने तो मानवता के नाते कि भाई कि वो कोई भाई है उसकी मदद की जाए। क्या लगता है सर, ये जो धर्म के नाम पर जहर घुल रहा है समाज में, आज समाज विशाला होता जा रहा है, ये जहर कहाँ से घुल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सारा? बिल्कुल, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। मैं परसों वाले हादसे को भी देख करके, उससे पहले भी जो कंगना वाला मामला हुआ या कोई कंगना और रनौत है, वाला जो। आप किसी भी एक धर्म के लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदू है वो कुछ कह दे हाँ जी। तो उस पर कोई दूसरे धर्म के लोग हैं उस पर वो रिएक्शन करते हैं, कोई दूसरे धर्म का कहते तो उस पर हिंदू रिएक्शन करते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने उल्लू को सीधा करने के लिए आम जनमानस के अंदर जिस तरीके से जहर घोलने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, वो आम भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल चिंतनीय है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं चाहे हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, मेरी सारी पढ़ाई चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर तरीके के वहाँ मेरे 90% जो सिख समाज के लोग थे, सरदार लोग थे, वो मेरे दोस्त थे। पंजाब से धूरी से एमएलए रहा है गोल्डी भाई, वो मेरा क्लासमेट है। वीरेंद्र ढिल्लों मेरा क्लासमेट है। मलविंदर कंग जी हैं, वो हमारे एक साल सीनियर था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई, हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि भाई हम हिंदू हैं वो सिख है,
इतना हमारा प्यार आपस में है, कोई कौन SC है, कौन BC है, कौन गुज्जर है, कौन रोड है, कौन वाल्मीकि है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, भाई हमें तो अपने भाई लगते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ा जाता है उनको तो इन चीजों के अंदर आना भी नहीं चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हाँ, जब हम कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा सर्कल होता है, हमारे दोस्त होते हैं, जब वहां हम एक दूसरे के लिए मरने कटने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर जब हम आम लाइफ में आ जाते हैं, पॉलिटिकल लाइफ की तरफ जाते हैं, तो फिर हमें ये बातें क्यों याद आती है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, या ये जाट है, ये नॉन जाट है, ये गैर जाट है, हमें समझ में नहीं आता है। तो ये चीजें बड़ी चिंतनीय हैं। जो जो चीज मैं प्रत्यक्षदर्शी जो चीज मैंने देखी, वो मतलब कि 84 कब था, उस चीज़ों को हम याद ना करें। कितनी माँओं के मतलब घर उजड़े थे, कितनी कोख उजड़ी थी। ऐसी ऐसी बातें अगर आज के नौजवान भी करेंगे, इस तरीके से वो कहते हैं भी 84 याद दिलाएंगे, तो इट मीन्स के बिल्कुल समाज के अंदर टारगेट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, फिर वही बात है ना भी आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। क्या पता आज कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति कहीं कोई हिंदू भाई पड़ा हो, मरने के कगार पे हो, और क्या पता वहां पे उसको सिख भाई जा रहा हो, तो फिर वो ये देख के थोड़ी उसको जान बचाता है कि भाई ये हिंदू है या नहीं है। और अभी अभी जो आपने किया वहां तो आपने देखा ही नहीं, मुझे आपको बाद में पता लगा भी मुझे नहीं सरदार पता था कि भाई वो सिख है, वो हिंदू है, कौन है। सिर्फ आपने- दिमाग में ये था कि भाई कोई झगड़ा है, जान बचा उस भाई को बचाओ। तो ये चीजें बड़ी बड़ी निंदनीय है। बिल्कुल। देखो ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ, है ना। वो जो सही तरह कार्रवाई भी सही तरह पूरी। हाँ नहीं देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, बिल्कुल पुलिस प्रशासन, मैं पॉलिटिकल भी हूँ, अगर मैं हर बात की सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस बात भी कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन बहुत मदद कर रहा है। 2 दिन से CIA 1 2 सिविल लाइन थाना, DSP मैम, SP मैडम, सब इस मामले में बिल्कुल संज्ञान लिए हुए हैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बिल्कुल हर तरीके से मेरे से क्ल्यू है, किस तरीके से बार बार पूछ रहे हैं, किस तरीके कैसे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं मुझे लगता है कि भाई हाँ, प्रशासन बिल्कुल अच्छी तरीके कार्रवाई कर रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।